सत्साहेब सभी को राम राम। जितने भी संत महात्माओं की वाणी है उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकार बताए हैं और इसमें जो काम है इसको मुख्यतः काल का हथियार बताया है, क्योंकि यहां आदमी फंस जाता है। लोग बाकी चीज छोड़ देते हैं। तो इस चीज के बारे में वाणी के अंदर साहिब क्या बताते हैं? क्या वो कामी व्यक्ति के बारे में बताते हैं? क्या वे कामी स्त्री के बारे में बताते हैं जिसे कामिनी कहा गया है? वो माया के बारे में क्या बताते हैं? उनकी जब माया के साथ वार्ता हुई, कामिनी के साथ वार्ता हुई, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्त्री जो है, जो नारी है, नारी के लिए क्या बताया? क्या नारी नरक का द्वार है या नारी स्वर्ग का द्वार भी खोलती है? नारी मुक्ति का कारण भी हो सकती है या फिर नारी जो है केवल पतन का कारण है? ये सारी चीज हम वाणी में आज देखेंगे। ये थोड़ी बड़ी वाणी है, लेकिन हो सकता है इसके 2 या 3 भाग हो, तो इसलिए शांति से तसल्ली से देखिए और इसको पूरा सुनिएगा, नहीं तो आप दुविधा में रह जाएंगे। अगर इसको 2 भाग हो या 3, अगर इनको सबको आपने पूरा नहीं ध्यान से सुना तो आप दुविधा में रह जाएंगे, क्योंकि साहिब की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझाई जाए ताकि कोई दुविधा ना बचे। तो साहिब क्या कहते हैं? गरीबदास महाराज कामी नर के अंग में क्या बताते हैं? कामी करता ना भजे, हृदय सूल बबूल, ज्ञान लहर फीकी लगे, गए राम गुण भूल। कि जो कामी नर है वो उस कर्ता को, उस परमात्मा को नहीं भजता है, क्योंकि वो काम वासना में ही लिप्त है। इसलिए ना उसको ज्ञान आता है, और अगर कोई ज्ञान दे भी तो उसे ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती है। वो परमात्मा के सारे गुणों को भूल जाता है। क्या बोलते हैं? कामी तजे न कामना, सतगुरु हेला दीन, जम किंकर ले जाहिंगे, तात रुई जू पीन। कि भाई जो काल है ना, वो काल के चेले चपाटे बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। सतगुरु तुझे आवाज दे रहा है, सुन, लेकिन तुम अपनी कामना को नहीं तज रहे। कामी व्यक्ति अपनी कामना को नहीं तजता है। कामी तजे न कामना, हृदय बसे कुजान, कोट कर्म सीझे नहीं, जमपुर जाए निदान। इससे पहले क्या कहते हैं? साध संगत भावे नहीं, जुगन जुगन का स्वान। कि युगों युगों से ये कुत्ता बना हुआ है। कुत्ता किसको कहते हैं? काम वासना जिसके अंदर ज्यादा होती है उसे कुत्ता कहते हैं। लेकिन साहिब एक चीज और कहते हैं कि ये काम वासना के ऊपर एक दोहा था, कबीर साहिब का ही है। कामी कुत्ता, कुत्ता कामी एक माह। क्या है? कुत्ता कामी एक माह, अंतर होए उदास, और कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कि जो कुत्ता होता है ना, वो केवल 1 महीने के लिए काम वासना में डूबता है, लेकिन जो कामी व्यक्ति होता है वो 6 ऋतु 12 मास अर्थात पूरे साल भर जो है वो काम वासना में डूबकर कुत्ता बना रहता है। ये साहिब बताते हैं। तो यहां पर वही बता रहे हैं कि उसको साधु की संगत अच्छी नहीं लगती, उसे साधु लोग अच्छे नहीं लगते। वो जुगों जुगों से कुत्ते जैसा व्यवहार, स्वान अर्थात कुत्ता, जुगन जुगन का स्वान, युगों युगों से वो कुत्ते की योनि में भटकता आ रहा है, फिर भी उसे समझ नहीं आती है। और क्या कहते हैं सुखदेव? क्या कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, जमपुर निश्चय जाएगा, सुखदेव बोले साख। कि सुखदेव जी ने भी यही चीज कही है कि वो युगों युगों तक जो है यमपुर में जाएगा। और क्या बोलते हैं? कामी तजन कामना, हृदय लगी लगार, जमपुर निश्चय जाएगा, ज्ञानी मिलो हजार। कि हजारों ज्ञानी क्यों ना मिल जाए, लेकिन कामी नर जो है वो यमपुर जाएगा, अर्थात काल के लोक को जाएगा। वो यहीं पर
यमपुरी कौन सी है? यही मृत्यु लोक में, अर्थात वो जन्मता मरता रहेगा, उसको मुक्ति नहीं है। ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि अंदर जो है उसके लगती ही नहीं है, लो नहीं लगती है परमात्मा के नाम की। क्या बोलते हैं कि चाहे लाखों ज्ञानी मिल जाए तो भी नहीं। कामी तजे न कामना, हृदय लागी खोर, जमपुर निश्चय जाएगा। ज्ञानी मिलो करोड़, कि करोड़ों ज्ञानी मिल जाए, लेकिन यदि कामी व्यक्ति ने अपनी काम वासना नहीं छोड़ी तो वो निश्चित रूप से यमपुर जाएगा। ये साहिब यहाँ पर बता रहे हैं। अब साहिब जो है यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई जो कामी व्यक्ति है वो पापी होता है, वो पाप करता है अपनी काम वासना के कारण। उसको अरबों खरबों असंख्य उसको मिल जाए गुरु, असंख्य ज्ञानी मिल जाए, वे सारे भी उसे मिलके नहीं समझा सकते। जिस प्रकार रावण ने जो है कामवश होकर सीता का हरण किया, उसको सभी ने समझा लिया लेकिन उसको समझ में नहीं आई। तो काम वासना ऐसी चीज है कि जो इसके चक्कर में फंस गया उसको समझ नहीं आती जल्दी से बात, इसीलिए इस चक्कर में ना फंसे। अब बात तो यह है कि हम तो सारे गृहस्थी हैं। अब गृहस्थी हैं तो सभी की पत्नियां भी हैं। तो अभी यहां पे बात यही आती है कि भाई हम क्या करें, है कि नहीं। तो यहां पे साहिब धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज स्पष्ट करेंगे कि रहनी आपकी कैसी होनी चाहिए एक गृहस्थी की, कि उसको अपनी कामना के ऊपर कितना कंट्रोल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें अब बताएंगे। क्या कहते हैं, कामी तजे न कामना, हृदय भक्ति न भाव, सिरहाने तो जम खड़ा, लाए रहा है दाव। कि वो उसके भक्ति भाव नहीं जागता कामी व्यक्ति के अंदर, और जो यमराज है, यमराज उसके सिर पे खड़ा रहता है, वो मौका देख रहा है, दाव लगा रहा है कि इसको कब उठाना है, लेकिन फिर भी जागता नहीं है कामी व्यक्ति। तो इस काम से जितना दूर हो सके इससे भागिए। क्या कहते हैं, कामी जमपुर जात है, सतगुरु से नहीं साठ, मसक बांध जम ले गए, कुलकुल आया काट। कि जो कामी व्यक्ति होता है वो यमपुर जाएगा, उसको ले जाते हैं काल के दूत, और अपने कुल को जो है वो ऐसे ही छोड़ के फिर चला जाता है और उसको दाग और लगा के चला जाता है। हमरी बानी ना सुने, जमकिंकर की मान, छाती तोड़े देखते होगी खेचातान। कि हमारी बात नहीं मानते हो, हमारी बात मत मानो, फिर तुम यमराज की बात मानोगे, यम की दूतों की बात मानोगे, और वो तुम्हारी छाती तोड़ेंगे, तुम्हारे अंगों को इधर उधर खींचेंगे, वहां खेचतान होगी, तुम्हारे अंग उखाड़े जाएंगे एक एक करके, तब तुम मानोगे। लेकिन अभी मेरी बात नहीं मानोगे। हमरी बानी ना सुने, कामी नर के भूख, मसक बांध जम ले गए, पिंजर दीना फूंक। अरे यहां तो पिंजरा फूंक देता है। पिंजरा अर्थात ये शरीर, ये पिंजरा है, इसी के अंदर तो आत्मा है, जीव इसी के अंदर है ना, जीवात्मा। ये तो फूंक देंगे यहाँ पे, और यहाँ से जीवात्मा को निकाल ले जाएंगे, और उसके बाद तुम्हें जो कष्ट यातनाएं दी जाएंगी तब समझ में आएगी कि हाँ मैंने क्या किया, इस सारे जीवन को मैंने ऐसे ही नष्ट कर दिया। इसके आगे क्या कहते हैं साहिब, इसके आगे कहते हैं कि हमरी बानी ना सुने, देवल पूजन जाए, मसक बांध जम ले गए, जुगन जुगन ढहकाए। अब देखिए यहां क्या कह दिया, कहते हैं कि जो कामी नर होता है वो हमारी बात नहीं सुनता, वो कहां जाएगा, वो जाएगा देवताओं को पूजने के लिए मंदिरों में, लेकिन उससे उसकी बात नहीं बनेगी। हमरी बानी ना सुने, ना सतगुरु का भाव, मसक बांध जम ले गए, देकर बहुत सताओ। उसको बहुत कष्ट दिया जाता है, मरने से पहले बहुत कष्ट भोगता है वो। बोले लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनता है। कैसे सुनेगा? बोले कोई बात नहीं, मत सुनो,
जब कष्ट देगा ना यमराज, मरने से पहले, उठाने से पहले, जब तुम भोगोगे तब तुम्हें समझ आएगी, लेकिन तब तक तुम्हारा समय निकल चुका होगा। अंदर भक्ति न भाव है, बहज मुखी बकदेत। क्या? अंदर भक्ति न भाव है, बहज मुखी बकदेत, तोड़ पिंजरा ले गई, मारा हेला खेत। कि पिंजरा तोड़ के ले गई, ठीक है, लेकिन अंदर भक्ति भाव तो जागा ही नहीं। ये क्या है? कामी नर जो है ये तोते की तरह है, कामी केला वृक्ष का। कामी क्या है? केला वृक्ष है, केले का पेड़ है ये। अंदर से थोथा, जैसे केले का वृक्ष क्या होता है? अंदर से थोथा होता है। कामी केला वृक्ष है, अंदर से थोथा, सतगुरु सतगुरु कहत है, जू पिंजर तोता। अगर इसको सत्संग में बैठा भी दिया जाए, इसे नाम भी दे दिया जाए, ये ऊपर ऊपर से सतगुरु सतगुरु कहेगा, लेकिन अंदर इसके वही काम वासना चलती है। जैसे पिंजरे में बैठा तोता, उसको राम राम बोलो, लेकिन जब बिल्ली आती है तो बिल्ली देखते ही राम राम भूल जाता है, टैं 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 शुरू कर देता है। इसी तरह ये है, ये सतगुरु सतगुरु करता है ऊपर से, लेकिन जैसे ही काल आता है तो भयभीत हो जाता है, सब नाम नूम सब भूल जाता है। इसीलिए नाम दिया जाता है कि भाई आज से ही जपना शुरू कर दो। विवाह करते हैं जवानी में ना, पढ़ाई करते हैं जवानी में, नौकरी करते हैं जवानी में, कुश्ती करते हैं जवानी में, और भजन करेंगे बुढ़ापे में? हो ही नहीं सकता। जवानी ही है जिसमें आदमी सब कुछ कर सकता है, बूढ़े हो गए फिर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इस मन को आदत डाल लीजिए आज से ही। मैं आपको कहता हूं, आप भोग हैं, भोगों को विवेकपूर्ण तरीके से भोगिए। आगे जब माया का अंग बताऊंगा कि माया के बारे में साहिब ने क्या कहा है, तब आप समझ पाएंगे कि माया वास्तव में है क्या। आपको तो यह लगता है ना कि माया फंसाती है, माया से दूर हो जाओ। नहीं, माया से दूर होने पर कोई भी माया से दूर नहीं हो पाया, सब फंसे। माया से दूर नहीं होना, वो सारी चीजें माया के बारे में भी बताऊंगा। अभी तो इसका देखते हैं। अब कामी जो है, कामी सतगुरु की बात नहीं सुनता है। कामी व्यक्ति किसकी बात सुनता है? कामिनी की, नारी की बात सुनता है कामी नर। कामी का गुरु कौन है? नारी, कामिनी। कामी का गुरु कामिनी, हरदम बारंबार, जुगन जुगन छूटे नहीं, डूबा काली धार। कि वो बार बार केवल उसी की बात सुनता है। कौन? अपनी स्त्री की, नारी की बात सुनेगा वो। और आखिरी में कहां डूबता है? काली धार, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र में फिर फंस जाता है, मर जाता है। कामी का गुरु कामनी, जैसी मीठी खांड, जोगन जमपुर ले गई। जोगन किसको बोला गया? यहां जोगन बोला गया है यहां पर उस माया को। वो क्या करती है? आखिरी में इसको ले जाती है। जो काम वासना से लिप्त जो माया है वो इसे ले जाती है। कहां? ये जोगन जमपुर ले गई, मारे भड़वे भांड। क्या कहा गया है कामी पुरुष को यहां पे? भड़वा और भांड, ये बोला गया है यहां। और उस कामिनी को क्या बोला गया है? कामी का गुरु कामनी, जैसी मीठी खांड, जोगन जमपुर ले गई, भली बिगुची रांड। उसे यहां रांड शब्द से संबोधित किया गया है। यह किसके बारे में बात हो रही है? यह उस स्त्री के बारे में बात हो रही है जो पुरुष को भजन बंदगी में नहीं लगने देती। तो यह समझ लीजिए यहां पर। इसके आगे क्या है, क्या बताते हैं? कामी कीड़ा नरक का। अब सुनिए, अंतर नहीं विवेक, उसके पास विवेक नहीं होता। जो कामी व्यक्ति होता है उसके पास विवेक नहीं होता है, विवेक उसका काम करना बंद कर देता है। जोगनी जमपुर ले गई, क्या जिंदा क्या शेख, चाहे कोई शेख हो या फिर कोई भी जति तपी सन्यासी, कोई भी हो, जो काम के बस फंसा वही चला गया।
कामी कीड़ा नरक का क्या बैराग संन्यास, जोगन जमपुर ले गई बीती बहुत तिरास। कि जो कामिनी है, जो कामी व्यक्ति है, वो नरक का कीड़ा बनता है। उसको क्या बताया गया? कीड़ा है नरक का, चाहे वो फिर बैरागी हो चाहे सन्यासी हो, वो यमपुरी ही जाता है, नरक में ही जाएगा वो। साकट कह तो हरता करता, संतो कह तो दासी। अब देखिए, अब क्या बताया इस माया, इस कामिनी के बारे में। इसके बारे में अब साहेब कह रहे हैं कि साकट कह तो हरता करता, जो साकट व्यक्ति होता है अर्थात मूर्ख, जो अपने आप को जो ज्यादा चतुर समझता है, ऐसे व्यक्ति के जो है ये कामिनी क्या होती है, उसकी हरता, उसकी कर्ता, सब कुछ वही होती है, उसी की चलती है वहां पे। संतों कह तो दासी, लेकिन संतों के पास आते ही ये उनकी दासी हो जाती है ये माया। ज्ञानी कह तो धूमक धामा, पकड़ लिए जग फांसी। कि ये संतों की दासी होके रहती है, लेकिन बाकी जितने हैं उनके पास क्या हो जाती है, ये उनकी कर्ता धर्ता हो जाती है। हरता यानी कि उनका हरण करने वाली, उनके मन को हरती है ये, फिर जैसा चाहे वैसा करवाती है। ज्ञानी का तो धूमक धामा, उसका मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान का वो बहुत प्रचार करता है, जगह जगह दिखाता है वो हो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। ठीक है, वो सारा धूमा धामा जो भी करता है ना, वो सब कुछ वो उसी का है, ये माया का है। इस तरीके से फंसाती है माया, जो है काम वासना से लिप्त जो माया जो है, उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे क्या है? साकट कह तो हरता करता, संतों कह तो चेरी, ज्ञानी कह तो दारम दारा, जग को दे है लोरी। बोले तीन लोक में नहीं अंगहाई, अजब चरित्र तेरे, सुर नर मुनि ज्ञानी ध्यानी, कीने सकल मुजेरे। कि भाई ये तीनों लोकों में भी जो है ये समाई नहीं, तीन लोक को भी इसने पार कर दिया, तीन लोगों के परे भी जो है इसी के चरित्र हैं, इस काम वासना के ही, इसी माया के। सुर नर मुनि ज्ञानी ध्यानी कितने ही हैं, सबको इसने जो है अपना बंधक बनाया हुआ है, इसने अपना दास बनाया हुआ है। इसमें संतों की बात नहीं है, संतों की तो क्या बताई, चेरी, उनकी तो चेली होके दासी होके रहती है ये, बाकी किसी को नहीं छोड़ती है। तो इसीलिए इससे बचने का तरीका भी है, आगे सब कुछ बताया है। आगे क्या है? इंद्र के अर्धंगी नारी, भई उर्वशी हूरम, तीन लोक में डंका डाकन, मार लिए सब घूरम। कि भाई इंद्र के क्या बन गई, उसकी पत्नी बन गई उर्वशी, मेनका, रंभा, ये सब है ना हूरे, जो कि अप्सराएं बोलते हैं, बोले ये बनी हुई है वहां पर। ठीक है, तीनों लोकों में बोले इन्हीं का डंका, इस डाकनी का ही डंका चल रहा है। ये माया डाकनी जो है, अर्थात ये नारी रूप, जो माया का जो नारी का रूप है, माया नारी के रूप में इन सब को खा रही है। मार लिए सब घूरम, इन सब को मार डाला। कैसे? घूर के, अर्थात अपनी नजर से। लोकपाल तो लूट लिए हैं नारद मुनि से ध्यानी, लोकपालों को तो छोड़ो, इसने नारद मुनि को नहीं छोड़ा, जो इतना ध्यान लगाते नारायण नारायण जपते रहते हैं, इसने उसको नहीं छोड़ा। कहानी याद है ना, नारद जी कैसे विष्णु जी के पास जाते हैं, बोले जी मुझे सुंदर रूप दे दो अपना, मुझे जो है जाना है स्वयंवर में। तब इनको बंदर का रूप दिया था, तो उसी का श्राप था, जिसके कारण जो है राम अवतार के समय में इन्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ी थी। तो नारद जी जैसे को भी लूट लिया। पारासर ऋषि श्रृंगी ऋषि मोहे, सुन ले अकथ कहानी। और तो क्या, पारा ऋषि जैसे, अर्थात जो पारासर ऋषि थे, जिन्होंने अपनी पुत्री के ही साथ संगम किया, ऐसे इसने लूटा है ऋषियों को भी। और क्या क्या कहानी सुनोगे इसकी। आगे क्या है? अजय पाल का किया लूफा, पकड़ मछंदर खाया, कच्छ देश में गोरख पकड़े, सतगुरु आन छुटाया। कि भाई कच्छ देश में, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। बोला वहां पे गोरखनाथ थे, उसको पकड़ लिया था, और इनके गुरु मच्छंदर नाथ को पकड़ लिया। इनके गुरु मच्छंदर नाथ के पास सिद्धि थी कि जिस भी चाहे शरीर में ये जा सकते हैं, अपनी देह छोड़ के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे, बड़ी मुश्किल से वहां से छुड़ाए। पहले गोरखनाथ जी को जो है कबीर साहब ने ज्ञान दिया, सतगुरु ने जब ज्ञान दिया उसके बाद गोरखनाथ जी जाके अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को जगाया था, बोले जागो, क्या कर रहे हो, कहाँ फंस गए। तो ये तो ऐसी है भाई, ये नहीं छोड़ती है। और लोग सोचते हैं अरे नहीं कुछ नहीं है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोल रहे हैं साहेब, गोपी चंद भरथरी होते छाड़ गए अर्धंगी, सुखदेव आगे हुरंबा आई, हो नाची है नंगी। गोपीचंद भरथरी बोले इन्होंने इस माया को छोड़ा है, इन्होंने त्यागा है इसे। सुखदेव के आगे आके ये नाची है। क्या कहा सुखदेव जी ने, बोले सुखदेव सुनरी दूती, तू हमरे क्यों आई, हम तो बाल जती बैरागी, तू है हमारी माई। कि ये क्या कर रही है, अरे तू हमारे पास क्यों आई है, हम तो बाल योगी हैं, बैरागी हैं हम। बोले तू तो हमारी माता के समान है। फिर क्या बोली उसके सामने माया, क्या बोली, बोले मैं तुम्हारी अर्धंगी नारी, बोले मैं तो तुम्हारी नारी हूं, तू हमारा भरतारम और तू हमारा पति है, भरतार है हमारा। स्वर्ग लोक से हम चली आई, देखो नाथ सिंगारम, मेरा सिंगार देखो, मेरा नृत्य देखो, अरे स्वर्ग लोक से मैं तुम्हारे लिए आई हूं, तुम मेरे भरतार बनो और मैं तुम्हारी नारी बनूंगी। तो क्या बोले, बोले तुम्हारी नजर कुटिल है दूती, कड़वे नैन कटारे, माता का तो नाता राखो, हम हैं पुत्र तुम्हारे। बोले तुम स्वर्ग से आई हो, तुम हमारी माता के समान हो, कम से कम माता का नाता तो रखो। तुम अपने नैनों से चाहती हो कि तुम घायल करो मुझे, अरे कुटिल, अरे दुर्बुद्धि, ऐसा मत करो, तुम जाओ, हम बैरागी हैं, जोगी हैं, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ लिप्त नहीं होंगे। और सुखदेव जी ने उसको भगा दिया। तो ये माया कैसे कैसे रूप धर के आती है। फिर क्या है आगे, और किसने, सुल्तानी तज बलख बुखारा, 16 सहज सहेली, 18 लाख तुराजिन छाड़ा, बंके बाग हवेली। अधम सुल्तान, उसने क्या है अपना पूरा बलख बुखारे का सारा राजपाट, 16,000 रानियां सब छोड़ दी, 18 लाख जिसके घोड़े हाथी थे वो सब कुछ छोड़ दी, अपने सारे बाग हवेली सब छोड़ के आ गया था साहिब की शरण में, साहिब के ज्ञान से। तो त्याग है वो। आगे साहिब क्या कहते हैं कि नारी क्या है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि अब नारी के बारे में बताते हैं साहिब। यहां तो अभी बताया कामी के बारे में, और गोपीचंद भरथरी सुखदेव ये सब के बारे में बताया, इनकी जो वार्ता हुई माया के साथ वो बताया। अब आगे बताएंगे कि नारी क्या है, नारी का रूप क्या है, नारी अच्छी भी है कि नारी सिर्फ नरक का द्वार है, ये अब आगे के भाग में साहिब बताएंगे। तब तक परमात्मा का सुमिरन कीजिए। सत साहिब।